महाविष्णु की आयु कितनी है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति पुराणों में अलग अलग तरह से बताई है। महाविष्णु कौन है, पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा। एक ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी जीवात्माएं और प्राकृतिक सृजन होता है वो ब्रह्मा जी के द्वारा, और आत्माएं आती हैं, देह प्राप्त करती हैं, और ब्रह्मा जी के द्वारा जन्म होता है। विष्णु के द्वारा उनके कर्मों के अनुसार उनका पालन पोषण होता है, और शंकर जी के द्वारा संहार होता है, संहार लीला। ये एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। और एक ब्रह्मांड जो स्थिर है, जैसे कि कागज पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसके लिए आधार कागज है। कागज के बिना हम लिख नहीं सकते। पेन से, अब पेन में हम आकाश में ऐसी कलम चलाएंगे तो कहाँ लिखा जाएगा। लिखने के लिए, चित्र बनाने के लिए एक आधार चाहिए, आधार है कागज। इसी प्रकार प्रकृति को जब रचना की है, जब ये सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, तो आधार क्या बनाया? आधार था विराट। विराट भगवान के ऊपर, वो विराट भौतिक देहधारी नहीं था, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से ही दिखाई दे सकता है। तो वो विराट के ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड बना दिया, सृष्टि बना दी, ये 14 लोक विराट के ऊपर बना दिए। तो इस ब्रह्मांड को हम विराट भी कह देते हैं, और इस ब्रह्मांड, क्योंकि विराट के अंगों के ऊपर ये बनाया हुआ है सृष्टि का संचालन। वही है मूल कारण, प्रकृति के आदि कारण वही है। वैज्ञानिक कारण खोज लेता, कारण का कारण भी खोज लेता है, महाकारण भी खोज लेता, लेकिन मूल कारण नहीं खोज पाता। तो सृष्टि में 4 घटना हमेशा घटती रहती हैं। क्या? काल, कर्म, स्वभाव और गुण। इन 4 के द्वारा प्रकृति में कुछ भी परिवर्तन होता है, कुछ भी होता है, उसके कारण 4 है। काल, टाइम, कर्म, जीव के कर्मों के अनुसार घटना घटती है, काल कर्म, स्वभाव, प्रत्येक जीव का, प्रकृति का, अणु अणु का, सबका अलग अलग स्वभाव है। काल कर्म स्वभाव और गुण, उनकी विशेषताएं और त्रिगुण माया के। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। तो इन 4 के कारण से ये घटना घटते हैं। इन चारों को जो सत्ता देता है वो देते हैं परमात्मा। इसलिए मूल कारण जो है वो परमात्मा है, और उसी परमात्मा का नाम है विराट, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। एक दिव्य शक्ति कह लीजिए, लेकिन वो शक्ति जड़ नहीं है, वो ऊर्जा है, और लेकिन वो चेतन है, न कि जड़। भौतिक दृष्टि से, भौतिक यंत्र से उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। उसी महाविराट, यहाँ महाविराट ने केवल विराट, उसी विराट पर एक ब्रह्मांड है। इसी प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड विराट के ऊपर जगह है, और उसके शिखर पर ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो सृष्टि करता और सृष्टि पालन करता और सृष्टि संहार करता है। और हर ब्रह्मांड के सबसे नीचे की तरफ विष्णु भगवान है, नारायण, जो क्षीर सागर में शयन किए हुए हैं। तो ये एक ब्रह्मांड का वर्णन किया। इस प्रकार अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो अनंत अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनंत अनंत पृथ्वी है, अनंत अनंत क्षीर सागर है, अनंत अनंत सौरमंडल है, अनंत अनंत सूर्य ही हमारे ग्रंथों में, पुराणों में लिखा हुआ है। वैज्ञानिक तो आज बता रहे हैं कि और भी सूर्य, और भी ब्रह्मांड, और भी सौरमंडल हैं, और प्रयास में लगे हैं। तो ये विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध है कि और बल्कि तो कहते और भी पृथ्वियाँ हो सकती हैं, लेकिन बड़ी दूर हैं और खोज में लगे हैं। हो सकती है नहीं, शास्त्रों में लिखा है, अनंत अनंत सृष्टि है। तो एक विराट के ऊपर एक ब्रह्मांड है। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड वो एक महाविराट के ऊपर रचे गए हैं। तो विराट है, जैसे ये उंगलियों का आश्रय हथेली, हथेली का आश्रय कलाई, कलाई का आश्रय भुजा, भुजा का आश्रय कंधा, एक दूसरे के आश्रय। इसी प्रकार ये सृष्टि का आश्रय है ये काल कर्म स्वभाव और गुण, ये 4 ये महाकारण हैं, और इनके भी कारण हैं ये जिस पे पूरा ब्रह्मांड टिका है, वो विराट भगवान का रूप। और अनंत अनंत विराट है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। वो सारे विराट अर्थात सारे ब्रह्मांड जिस एक के आधार पर टिके उसका नाम है महाविष्णु। क्योंकि आपने पूछा कि महाविष्णु की आयु क्या है, तो पहले मैंने बताया महाविष्णु क्या वो है, रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। रोम रोम प्रति, इतना बड़ा वो रूप है, उनके एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आ जाएं। अभी तो वैज्ञानिक एक ब्रह्मांड का और छोर पता नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तो ग्रंथों में लिखा अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, और ये सारे ब्रह्मांड
भगवान महाविष्णु के एक रोमकूप में सारे नहीं है, मतलब एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे कितने रोमकूप होते हैं। जरा कल्पना कीजिए वो महाविराट कितना बड़ा होगा। वो महाविराट है जिसका आश्रय लेकर के प्रकृति जिसमें लीन हो जाती है, उसी से प्रकृति प्रकट होती है, उसी में प्रकृति लीन हो जाती है। तो ये है महाविष्णु। आपने पूछा इनकी आयु क्या है। इनकी आयु संख्याओं में नहीं आ सकती। कोई कैलकुलेटर अब तक ऐसा नहीं बना जिसमें इतनी जीरो में आ जाए और फिर उस आगे एक लिख दिया जाए। और ना कहने में आता हो ना लिखने में आता है। आज तक जितने भी संख्या मानव मनुष्यों में प्रसिद्ध है वो संख्या उनकी हो ही नहीं सकती। सोचिए ब्रह्मा की आयु कितनी है। ब्रह्मा का एक दिन में, एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प सृष्टि की टोटल आयु, सृष्टि की टोटल आयु एक कल्प की है। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। तो 30 दिन का एक महीना ब्रह्मा के, 12 महीने का एक वर्ष। इस कालमान के हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 साल की। गणना नहीं कर पाओगे, कर सकते हो लेकिन मतलब बहुत है। और जब एक ब्रह्मा जी सिर छोड़ते हैं तो विष्णु भगवान की पलक झपकती है। सोचिए एक निमिष है विष्णु भगवान का। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए फिर विष्णु भगवान की आयु कितनी। और विष्णु भगवान भी ब्रह्मांड के अंदर है, माया के अंदर है, ब्रह्मा विष्णु में तीनों। और जब ब्रह्मांड सारा प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तब भी विष्णु भगवान का एक निमिष होता है, मतलब एक पलक झपकते हैं। तो कैसे गणना कर पाओगे। अर्थात तो कहने सुनने में नहीं आएगी। लेकिन हाँ इतना है कि इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं, चेतन तत्व हैं, सबसे अधिक आयु वह है महाविष्णु की। ब्रह्मा विष्णु में से भी आगे महाविष्णु है। उस महाविष्णु से आगे निराकार ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म से आगे सदाशिव, उससे आगे भगवान कृष्ण के अनेक अवतार, राम आदि, फिर श्री कृष्ण का लोक, उससे भी आगे सर्वोपरि राधा रानी जो प्रेमा शक्ति है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम तत्व सर्वोपरि है। इससे आगे कोई तत्व नहीं। इसलिए कहा लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। इस दुनिया में भी सबसे ऊंचा सुख प्रेम है और परलोक में भी सबसे ऊंची स्थिति प्रेम। और प्रेम की देवी राधा रानी यही सर्वोपरि सत्ता है, जिसको आप भगवान परमात्मा सर्वत्र व्याप्त ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर भी उस प्रेम की गुलामी करता है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो उस प्रेम में परमात्मा भी नाचता है। उसी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी, सर्वोपरि उनका धाम, और उसका नाम है श्री वृंदावन। और ये महाविराट ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। ये महाविराट राधा रानी से प्रकट होता है। इसलिए राधा रानी का एक नाम जगत जननी है। जगत की जहाँ से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है महाविष्णु, उस महाविष्णु की भी जननी है राधा रानी। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, ये है राधा रानी। अब कोई पूछे राधा रानी की आयु क्या है, कृष्ण की आयु क्या है, तो ये वहाँ काल है ही नहीं। महाविष्णु तक काल की सीमा है और महाविष्णु के बाद आगे काल ही नहीं है। ना स्पेस है ना टाइम है, वहाँ काल नहीं। इसलिए वहाँ तो कह ही नहीं सकते आयु का। जहाँ काल ही नहीं, जहाँ समय नहीं। समय तो हम काल, जो काल के अधीन है उसी को निर्धारित कर सकते। तो महाविष्णु भी काल के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के अधीन है। हाँ ये भगवान के रूप सब, लेकिन जब दुनिया में आते तो काल के अनुसार लीला करते हैं। राम और कृष्ण भी जब दुनिया में आएंगे, यद्यपि वो कालातीत हैं, लेकिन जब वो दुनिया में आते हैं तो काल की मर्यादा को उनको भी मानना पड़ता है। बड़े बड़े संत गुरु आते हैं लेकिन उनको भी इस दुनिया में आकर काल की मर्यादा माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का एक रूल है। तो परमात्मा भी जब अवतार लेते हैं, कोई भी विभूति इस दुनिया में जब आती है माया के उस पार से, वो भी काल के अधीन ही होती है। और काल के अनुसार जन्म और उसका परिवर्तन और अंत में सिर बुढ़ापा और नाश काल के अनुसार सबका होता है। ये रूल है यहाँ का। तो सर्वोपरि तत्व इस प्रकृति में सबसे बड़ी अधिक आयु है महाविष्णु की। तो आपने पूछा महाविष्णु की आयु कितनी, वो बोलने में लिखने में आ ही नहीं सकता।